एक छोटी सी The गलती, game will never be the same. एक छोटी सी लड़ाई and produced weapons for Hitler's army. और एक ही फैमिली के दो भाई हमेशा के लिए दुश्मन बन गए। Adidas and Puma, two of the biggest sports brands. पर ये राइवलरी सिर्फ पर्सनल नहीं थी, इसने दुनिया के दो सबसे बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड एडिडास और पूमा को जन्म दिया। पर आखिर ये दुश्मनी शुरू कैसे हुई? Two brothers bound by blood but driven apart by greed and ambition. This is the insane true story of Adidas and Puma. ईयर 1898 जर्मनी के एक छोटे से टाउन में जन्म हुआ रुडोल्फ डेसलर का, और इसके ठीक 2 साल बाद ईयर 1900 में जन्म हुआ रुडोल्फ के छोटे भाई एडोल्फ डेसलर का, जिसे सब प्यार से एडी बुलाते थे। इनका बचपन साधारण था, लेकिन एक चीज खास थी, उनका सपना। पिता क्रिस्टोफ खुद एक शू मेकर थे, तो घर में जूतों की चर्चा आम बात थी। लेकिन घर की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। माँ पॉलिन लोगों के कपड़े धोती थी ताकि घर का गुजारा चल सके। धीरे धीरे दोनों भाई बड़े हुए और पिता की तरह जूते बनाने का काम सीखने लगे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। काम धंधा मुश्किल था, लेकिन एडी और रूडी ने डिसाइड किया कि वो अपना शू बिजनेस स्टार्ट करेंगे। एडी ने अपनी माँ के लॉन्ड्री रूम को वर्कशॉप बना दिया, जिसमें वो अपने हाथों से शूज बनाने लगे। ईयर 1924 में ऑफिशियली डेसलर ब्रदर्स शूज फैक्ट्री बनी, जिसमें एडी शूज का डिज़ाइन और क्वालिटी हैंडल करते थे, वहीं रूडी सेल्स और मार्केटिंग संभालते थे। इनका गोल था दुनिया के बेस्ट एथलीट के लिए बेस्ट शूज बनाना। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर आता है ईयर 1936। अब ये दोनों भाई सिर्फ जर्मनी तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में इन्होंने एक बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने एक ब्लैक एथलीट जेस ओवेंस को अपने शूज फ्री में दिए। ओवेंस ने 4 गोल्ड मेडल जीते और डेसलर ब्रदर के शूज पूरी दुनिया में फेमस हो गए। Ohio State's phenomenal Jesse Owens again takes the spotlight as he sprints for the takeoff in the broad jump. It's his last try and it's got to be good. Lutz Long, a German competitor, has him tied, but he's mighty had to send him into space to a new Olympic record of 26 feet 5/8 of an inch, which is practically. लेकिन जितनी तेजी से उनका बिजनेस बढ़ा, उतनी ही तेजी से उनका भाई का रिश्ता बिगड़ने लगा। जेसी ओवेंस की जीत डेसलर ब्रदर्स के लिए एक हिस्टोरिक मूवमेंट था। उनका ब्रांड दुनिया भर में पहचाना जाने लगा। ओवेंस की जीत के बाद डेसलर ब्रदर्स शूज की डिमांड आसमान छूने लगी। जर्मनी में एथलीट्स की पहली चॉइस डेसलर बन रही थी, पर जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा, वैसे वैसे एडी और रूडी के बीच डिफरेंसेस भी बढ़ने लगे। एडी डेसलर का फोकस सिर्फ बेस्ट क्वालिटी और इनोवेशन पर था। वो चाहते थे कि डेसलर एक ऐसा ब्रांड बने जो सिर्फ टॉप एथलीट्स के लिए हो। दूसरी तरफ रूडी डेसलर का माइंडसेट बिजनेस ड्रिवन था। उनका फोकस ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स और एक्सपेंशन पर था। इन दोनों अलग विजन्स की वजह से उनके बीच कन्फ्लिक्ट्स शुरू होने लगे। एडी टेक्निकल ब्रिलियंस को प्रायोरिटी देते थे, जबकि रूडी एग्रेसिव मार्केटिंग और फास्ट एक्सपेंशन को। पहले ये सिर्फ छोटी डिबेट्स थी, लेकिन धीरे धीरे ये डिफरेंसेस ज़्यादा इंटेंस होते गए। और फिर आता है टर्निंग पॉइंट, ईयर 1939। दुनिया एक ऐसे युद्ध की तरफ बढ़ रही थी जो हर चीज को बदल कर रख देगा, वर्ल्ड वॉर 2। It is difficult to track down one single event that sparks the conflict, for ultimately it was a series of events that conspired together to eventually light the flame of war. The world's most hated treaty, the Treaty of Versailles, thus starting World War II in 1939. The whole world is against Hitler and Hitlerism. डेसलर ब्रदर्स का शूज बिजनेस भी एक नए संकट के सामने खड़ा था। एडी और रूडी डेसलर का सफ़र, जो एक समय में काफ़ी सफल था, अब वॉर के अंधेरे में डूब रहा था। न सिर्फ उनके पर्सनल रिश्ते बदल रहे थे, बल्कि उनका बिजनेस भी एक नए दौर में दाखिल हो गया। जब वर्ल्ड वॉर 2 की आग भड़की, जर्मनी का हर शख्स इस जंग का हिस्सा बन गया। एडी और रूडी भी इससे बच नहीं सके। उनकी फैक्ट्री
जो कभी ओलंपिक एथलीट्स के लिए दुनिया की बेहतरीन शूज़ बनाती थी, अब जर्मन आर्मी के लिए बूट्स और मिलिट्री गियर बनाने लगी। ये एक मजबूरी थी। वॉर के दौरान हर सोल्जर को मजबूत फुटवियर चाहिए था और टेस्लर ब्रदर्स के पास वो क्राफ्ट थे जो इस ज़रूरत को पूरा कर सकता था। लेकिन ये बदलाव सिर्फ फैक्ट्री तक नहीं रुका, ये उनके दिलो दिमाग तक चला गया। एडी का दिल अपने काम में था, इनोवेशन, क्वालिटी और सूझ जो दुनिया को हैरान कर दे। पर रूडी का रास्ता अलग था, पॉलिटिक्स, पावर और नाजी पार्टी के साथ एक गहरा जुड़ाव। रूडी ने अपना फोकस बिजनेस से हटाकर नाजी आइडियोलॉजी में लगा दिया। वो पार्टी के अंदर अपनी जगह बनाना चाहते थे। ये एक छोटा सा फर्क था, लेकिन यही उनके रिश्ते की नींव हिलाने लगा। वॉर अपने पीक पर था। एक रात जब एलाइड फोर्सेस ने जर्मनी पर बॉम्ब बरसाने शुरू किए, एडी और रूडी डेसलर अपनी फैमिलीज के साथ एक बंकर में छिपे थे। ऊपर आसमान में फाइटर प्लेन्स की गराज सुनाई दे रही थी और हर जगह एक्सप्लोजन्स हो रहे थे। पूरा टाउन डिस्ट्रक्शन के कगार पर था। कहा जाता है कि जब रूडी डेसलर बंकर में घुस रहे थे, उन्होंने एडी और उसकी वाइफ को सुन लिया। एडी ने कहा, The bastards are back again. एडी का इशारा एलाइड वॉर प्लेन्स की तरफ था जो जर्मनी पर बमबारी कर रहे थे। लेकिन रूडी ने गलत फहमी में ये बात अपने और अपने परिवार वालों के लिए एक ताना समझ लिया। उसने सोचा एडी उसकी फैमिली को टारगेट कर रहा था। एडी का मकसद शायद सिर्फ बमबारी करने वाले दुश्मनों के बारे में बोलना था। ये गलत फहमी उनके रिश्ते में एक ऐसी दरार बन गई जो कभी नहीं भरी जा सकती थी। जब वॉर ख़त्म हुई, डेसलर ब्रदर्स को जेल जाना पड़ा, लेकिन अलग अलग वजह से और अलग अलग समय के लिए। जहां रूडी को अमेरिकन फोर्सेस ने अरेस्ट किया था क्योंकि उन्हें शक था कि वो नाजी पार्टी के साथ गहरे तौर पर जुड़ा हुआ था और शायद एसएस का मेंबर भी था। रूडी को ये भी लगता था कि उसके भाई एडी ने उसके खिलाफ अमेरिकन्स को इन्फॉर्मेशन दी थी। लेकिन एक साल बाद रूडी को रिलीज कर दिया गया जब यह साबित नहीं हुआ कि वो एसएस का मेंबर था या कोई बड़ा वॉर क्राइम किया था। वहीं एडी को भी अरेस्ट किया था, लेकिन उसका केस रूडी से थोड़ा अलग था क्योंकि उसने अपने आप को एक स्पोर्ट इंथुसियास्ट और बिजनेसमैन के रूप में प्रेजेंट किया और कुछ समय बाद उसे भी रिलीज कर दिया गया। ये सिर्फ वॉर की एंडिंग नहीं थी, ये डेसलर ब्रदर्स के बिजनेस और रिश्तों की भी एंडिंग थी। 1948 में डेसलर शूज कंपनी दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। एडी ने अपनी नई कंपनी का नाम रखा एडिडास, जो उन्हीं के नाम का कॉम्बिनेशन था, और रूडी ने अपनी पहली कंपनी का नाम रूडा रखा, जो बाद में पूमा बन गया। ये सिर्फ एक बिजनेस का स्प्लिट नहीं था, पूरा टाउन दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एडिडास वर्सेस पूमा। 1950s में एडिडास ने फुटबॉल और ओलंपिक्स में अपना राज जमाना शुरू किया। I think what we're all trying to do is leave a mark so the game will never be the same. The game will never be the same. वहीं पूमा ने स्पीड और स्टाइल पे जोर दिया, लाइट वेट शूज जो एथलीट्स को उड़ने का एहसास देते थे। So when I had a chance to design my own shoe with Puma, the classic Puma basket. दोनों भाई एक दूसरे से आगे निकलने की रेस में लग गए। तो ये थी कहानी दो भाइयों की जिन्होंने एक सपना शेयर किया, लेकिन उनका रास्ता अलग हो गया। एडिडास और पूमा ये सिर्फ शूज नहीं, एक लेगेसी है। आज दोनों दुनिया के टॉप स्पोर्ट ब्रांड्स हैं, लेकिन उनकी कहानी एक इमोशनल फैमिली फ्यूड से शुरू होती है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक ज़रूर करो, अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर करो, और ऐसे ही पावरफुल स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए रॉक ऑन और स्टे ऑसम।